हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी वाला। और आज है 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे 16 अप्रैल का करंट अफेयर। 16 अप्रैल के करंट अफेयर में आप लोग देखेंगे द हिंदू के जितने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहेंगे, और उसी के साथ आप लोग जब देखेंगे इसमें दैनिक भास्कर के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहेंगे दोनों को डिस्कशन करेंगे, राइट। तो देखें आज वाला, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है तो आज वाला जैसे देखें, इंडियन ऑफिशियल विल बी अलाउड टू मीट डिटेन क्रू सून ईरान। तो वर्तमान में क्या हो कि जैसे इंडिया के जितने भी क्रू हैं तो आप लोग जब देखें ईरान के अधिकार में वर्तमान में 17 लोगों क्या है, ईरान के हिरासत में ले लिए गए। बट जैसे ही आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया के जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा क्या किए गए कि जैसे इजराइल हो गए, ईरान, तो ये क्या किया जाता है दोनों के बीच, जैसे ईरान के द्वारा इसके खिलाफ जब क्या किया जाता, हमला किया जाता ना, तो जैसे गल्फ कंट्री के बीच जो व्यापार रहता और इंडिया के बीच जो व्यापार रहता उसमें बाधा आ जाती। इसलिए आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया का वो जैसे कल का शेयर मार्केट का इंडेक्स रहा तो शेयर मार्केट का इंडेक्स अचानक से कितनी तेज़ी से डाउन हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि मतलब कि विदेश में घटने वाली कोई भी इवेंट उसका प्रभाव इंडिया के शेयर मार्केट पर कितना तीव्र पड़ता है। जैसे FII के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो FII के बारे में आप लोग जब देखेंगे इसमें अचानक से परिवर्तन होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट जो होता, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें इंडिया का क्या स्टैंड रखा गया है, इंडिया में इसमें भारत का कहना है कि आखिरकार दोनों देशों के द्वारा क्या किया जाए कि शांति वार्ता रूप से क्या किया जाए, समझौता करके शांति वार्ता किया जाए। इसीलिए जब देखेंगे कि इंडिया के क्या है, आखिरकार जब देखें इजराइल और ईरान, तो भारतीय क्या है कि आप लोग जब देखें कि यहाँ भी भारतीय यहाँ भी भारतीय हैं, तो दोनों तरफ भारतीय आखिरकार काम कर रहे हैं। उसी के साथ आप लोग जब देखें ना, जैसे सऊदी अरब वाला इलाका जैसे हो जाएगा, इंडिया के साथ सऊदी अरब वाला इलाका हो जाएगा गल्फ खाड़ी में, तो आप लोग जब देखें यहाँ 90 लाख वर्तमान में कितने 90 लाख क्या कर रहे हैं भारतीय, आप लोग जब देखें काम कर रहे हैं। तो जैसे जब भारतीय 90 लाख है तो यहाँ क्या करेंगे, विदेशों से क्या करते हैं, इंडिया में रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस प्राप्त करने में इंडिया का स्थान आप लोग जब देखें टॉप कंट्री में आता है इंडिया रेमिटेंस। तो रेमिटेंस क्या करते हैं, फॉरेन से क्या करते हैं, डोमेस्टिक कंट्री में क्या करते हैं, पैसा भिजवाते, वही कहलाता है रेमिटेंस, राइट। और वही अगला आप लोग जब देखें ये भी एनिमेशन के माध्यम से, जैसे ईरान हो गया इजराइल, तो दोनों के बीच आप लोग जब देखेंगे तो जो संघर्ष होता ना, तो ये क्या जैसे मिसाइल करता क्या करता है, यहाँ आप लोग जब देखें जैसे दागता ना, तो यहाँ से जितने विकल्प कंट्री है तो ये क्या होता है, व्यापार बाधा हो जाता है। आप लोग जैसे जब देखे होंगे कि सऊदी अरब के द्वारा क्या किया गया, सऊदी अरब के द्वारा किया गया कि अपने जैसे उस सऊदी अरब के ऊपर से क्या रहा, जितने भी एयर सेवर है तो एयर सेवर को क्या कर दिया, बंद कर दिया गया, राइट। तो ये बाधा हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोग जब देखें वहाँ का प्रभाव पड़ता है। और अगले आर्टिकल पर आप लोग जब देखें, अगला आर्टिकल किससे है, गुड एक्सपोर्ट हिट $41.60 बिलियन इन मार्च। तो आप लोग जब देखेंगे कि 2022 मार्च 2023 से लेकर और मार्च 2024 के बीच में आप लोग जब देखेंगे तो इंडिया के जैसे एक्सपोर्ट में क्या हुआ, आप लोग जब देखेंगे तो डिक्लाइन हुआ। कितने का डिक्लाइन हुआ है, तो आप लोग जब देखेंगे डिक्लाइन के बारे में आप लोग जब देखेंगे 0.67 पॉइंट का क्या हो, इसमें डिक्लाइन हुआ। बट उसी के रूप में आप लोग जब देखेंगे जैसे इंपोर्ट में क्या हो, इंपोर्ट में तो मान के चले कि गिरावट नहीं हुई, लेकिन फिर भी विगत 1 सालों के संदर्भ में आप लोग रेफरेंस में देखेंगे तो कम ही डिक्लाइन हुआ। और अगला आर्टिकल उसी से संबंधित आप लोग जब देखें जिसको बोलते हैं BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में रहता है कि आप लोग जब देखें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों बैलेंस है तो इसको इन दोनों के बीच आप लोग जब देखें एक कहलाता है BOP, क्या कहलाता है, एक कहलाएगा BOP। BOP को क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जबकि ये BOT क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो BOP के बारे में आप लोग जैसे जब सुने होंगे तो BOP के एक भाग है ये ट्रेड के बारे में BOT क्या कहलाता है, मतलब वह व्यापार है, वस्तु और सेवाओं, केवल वस्तुओं का लेन देन इसमें शामिल होता है ट्रेड में, राइट। और इसका जो अकाउंट किया जाता है तो इसका अकाउंटिंग जो किया जाता है बंदरगाहों में किया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला आर्टिकल आप लोग जब देखें तो अगला आर्टिकल किससे रिलेशन है इसका, तो आप लोग जब देखे हुए इसका रिलेशन है रॉयल बंगाल टाइगर से संबंधित है। तो रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में देखा जाता है, प्राइमरी फाउंड इन इंडिया बट कैन आल्सो
वे फाउंड इन स्मॉल नंबर, मतलब स्मॉल नंबर इन भूटान, नेपाल, म्यांमार तथा बांग्लादेश एंड चीन में पाया जाता है। इट इज़ ओनली टाइगर ब्रीड इन द वर्ल्ड द लिव इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इसका जो आप लोग जब देखेंगे, इसका मतलब कि आप लोग जब देख रहे लाइवलीहुड के रूप में कौन से एरिया केवल मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या हो जाता है, इसके लिए मतलब जीवन के लिए पर्याप्त रहता। कॉमन फाउंड इन द सुंदरवन मैंग्रोव इन द वेस्ट बंगाल। तो सुंदरवन का जो वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ आप लोग जब देखें तो उसके बारे में कुछ जानकारी जैसे रहता है तो स्पेशल रहता है, ठीक है। और जब वहीं आप लोग जब देखेंगे तो यह तो इसके बारे में बंगाल टाइगर के बारे में आप लोग जब देखेंगे। और किस में शामिल किए गए, आप लोग जब देखें इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किए, किसके, IUCN। जो IUCN है, तो IUCN के बारे में आप लोग याद रखिएगा। IUCN एक प्रकार का NGO है। तो आप लोग इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना आप लोग जब देखें 1948 में हो गई थी। और जो हेड क्वार्टर आप लोग जब देखें, हेड क्वार्टर कहाँ पता है इसका, जिनेवा के ग्लैंड में है, जिनेवा के ग्लैंड शहर में स्थित है, राइट। फिर अगला आर्टिकल आप लोग जब देखें, इंडिया विल गेट अबव एवरेज रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून सेज IMD। तो किसका कहना है, IMD का कहना है कि इंडिया का जैसे जब मानसून है तो साउथ वेस्ट मानसून के बारे में आगामी 2024 में क्या इंडिया का मानसून रहेगा, तो एवरेज से 6% ज़्यादा रहेगा। एवरेज कितना इंडिया का, आप लोग जब देखेंगे 112 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर, शायद 112 सेंटीमीटर तो MP का है। इंडिया का औसत एवरेज रेनफॉल के बारे में 125 सेंटीमीटर के आसपास है। तो 125 सेंटीमीटर में 6% की क्या रहेगी, आप लोग जब देखें उसमें इस साल वृद्धि होगी। उसका कारण ये है। तो आप लोग जब देखेंगे हैप्पी मानसून के बारे में, तो मध्य प्रदेश में समान से ज़्यादा बारिश की संभावना के बारे में ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला जैसे आप लोग जब देखें मानसून, तो मानसून के बारे में जनरली अक्रॉस द वर्ल्ड द मानसून इज एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया roughly between 20 degree north and 20 degree south climate of India described at the मानसून टाइप मतलब आप लोग जब देखेंगे कि 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ एवं 20 डिग्री साउथ के बीच में क्या हो जाता है, आप लोग जब देखेंगे मानसून टाइप की क्या पाया जाता, जितने भी क्लाइमेट रहती पाई जाती। बट इंडिया में आप लोग जब देखेंगे ना, तो इंडिया में आप लोग जैसे जब यहाँ रहता कि साउथ वेस्ट मानसून इज द बिटल मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना। तो एक आप लोग जब देखें क्या है, समुद्री जैसी घटना के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे तो मानसून परिघटना के रूप में जैसे जब सामने आता, तो इस साल क्या होने वाला है उसकी घटना मैं अभी आगे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रकार होता। अब दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में ये भी रहता कि जैसे ये अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आप लोग जब देखेंगे जून से सितंबर के बीच में 75% की रेनफॉल होती, तो इसी से होती। बट आप लोग वर्तमान में देखेंगे जैसे अरब सागर का जो मानसून वाले ब्रांच है, तो इसकी शाखा क्या है, इतना तेज़ी से गति से कर रहा है, जबकि ये वाली शाखा डाउन हो रही है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जैसे जैसे थार मरुस्थल है ना, तो टेम्परेचर अधिक होता है तो बहुत तेज़ी से मानसून को आकर्षित करता है, राइट। इसीलिए क्या है, अरब सागर की शाखा क्या है, फास्ट होती जा रही है। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है अल नीनो, ला नीनो और नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या देखा जाता, तो जैसे आप लोग जब देखें ये इंडिया रहेगा, और आप लोग जब देखें ये कौन सा रहेगा, ये रहेगा ये वाला, सॉरी, और दूसरे से बना रहे नया बनाएंगे। जैसे ये रहेगा इंडिया, और इंडिया के साथ आप लोग जब देखेंगे ये वाला जैसे एरिया रहेगा, ये रहेगा पेरू वाला। तो समान एरिया में देखा जाता है कि यहाँ क्या रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। यहाँ का टेम्परेचर आप लोग जब देखेंगे यहाँ कम रहता है। जैसे जब यहाँ टेम्परेचर कम रहेगा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर जैसे जब बनेगा तो पूरा मानसून यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तुरंत गति से एकदम पहुँच जाता है इंडिया के ऊपर, मानसून वर्षा कराने लगता है। बट एल नीनो में क्या हो जाता, आप लोग जैसे जब देखेंगे ये इंडिया हो गया, इंडिया के बाद जैसे यहाँ वाला एरिया में हो गया पेरू, तो पेरू के पास क्या हो जाता, समान से आप लोग 4 से 5% टेम्परेचर सेल्सियस बढ़ जाता है। जैसे जब टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाता तो पूरा मानसून यहाँ शिफ्ट हो जाता। अब यहाँ जैसे जब मानसून शिफ्ट हो जाता है, इंडिया का मानसून क्या हो जाता, आप लोग जब देखेंगे कि इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए 2023 के जो फिनोमेना रहे ना, 2023 के फिनोमेना में यही घटना रही। बट 2024 के जो क्लाइमेट के बारे में जो IMD के द्वारा जो फोरकास्टिंग किए गए, तो IMD के द्वारा जैसे जो फोरकास्टिंग किया गया, IMD के द्वारा जितने फोरकास्टिंग किया गया है, तो उसके माध्यम से यह जानकारी पब्लिश किए गए कि इस साल आप लोग जब देखें ला नीनो में रहता है, विपरीत रहता है। ला नीनो मतलब इंडिया में पानी लाता है, राइट। इसको भी आप लोग याद रखिए। और आप लोग अगला देखेंगे इसके से संबंधित है टेक्नोलॉजी।
सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज रेलवे रोल आउट ऑफ द एंटी कोलिजन सिस्टम। तो एंटी रेलवे में जैसे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं एंटी कोलिजन सिस्टम के रूप में कवच का आप लोग जब देखें रेलवे के द्वारा निर्माण किया गया। ये क्या काम करता है? ये काम ये करेगा कि जैसे मान के दो ट्रेन ऐसी हैं, एक यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये पटरी वाली है, एक ये पटरी वाली है। जैसे जब किसी प्रकार की सिग्नल में समस्या हो जाएगी ना, तो अचानक से क्या करेगा, जैसे यहाँ रहेगा कवच रहेगा, तो आप लोग जब दे इसकी जानकारी यहाँ स्टेशन में देगा, यहाँ से जानकारी इसको दे देगा, तो क्या करेगा, इस प्रकार से यहाँ ट्रेन कंट्रोल कर ले जाएगी और एक्सीडेंट की जो घटना है उसमें क्या हो जाएगी, डिस्क्रीज हो जाएगा। बट आगे आप लोग जैसे जब देखेंगे कि जैसे लास्ट ईयर में क्या देखा गया, जैसे आप लोग जब देखें उड़ीसा में जब जो घटना हुई थी, तो उड़ीसा में कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, राइट। तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और अगला आप लोग जैसे आज का आर्टिकल देखेंगे, साइंटिस्ट ग्रेप्स एट स्ट्राब टू सेव कोरल फ्रॉम फिश। तो आप लोग जब देखें साइंटिस्ट को द्वारा क्या किया, जैसे आप लोग कोरल के बारे में आप लोग याद करेंगे, तो कोरल क्या है, तो कोरल आप लोग जब देखें एक प्रकार के समुद्री जीव है, किस एरिया में पाया जाता है, जैसे पूरी अर्थ हो गए, अर्थ में आप लोग जब देखेंगे कि कर्क और मकर रेखा के बीच आप लोग जब देखेंगे, कर्क और मकर रेखा के बीच पाए जाने वाला क्या एक प्रकार का आप लोग जब देखेंगे, कर्क और मकर रेखा के बीच पाए जाने वाला एक प्रकार का जीव जंतु है, सागरी जू जंतुला है। आप लोग जब देखेंगे इसी प्रकार जैसे ये रहेगा, फिर ये रहेगा, खा खा के क्या करते आप लोग जब देखें कोरल रीफ बना लें, और इतनी सुंदरता इतनी इसके आप लोग जब ब्यूटी रहती है, आप लोग जब देखने में रहेगा ये जैसी ब्यूटी रहेगी, इतनी हाई लेवल की ब्यूटी रहती है, ठीक है। तो उसको आप लोग याद रखिएगा। बट जैसे कोरल के बारे में देखा जाता है, इसमें जैसे जैसे क्लाइमेट जैसे जब चेंज होने लगता है तो टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाता है, तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये रहता है, जैसे कोरल रहता है, एक कोरल, दो कोरल, तीन कोरल, ऐसे 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 पाए जाते हैं। तो क्या हो जाता है, ये सभी अलग अलग हो जाते हैं, टेम्परेचर जैसे बढ़ जाता है तो क्या हो जाता, प्रबल विरंजन पाया जाता है। आप लोग कोरल ब्लीचिंग जिसको बोला जाता है, मतलब ये सभी सफ़ेद हो जाते हैं, राइट, और रंगहीन हो जाते हैं। आप लोग उसको याद रखिएगा। और अगला आप लोग आर्टिकल में सबसे महत्वपूर्ण वाला है कि सियाचिन 14 ईयर्स ऑफ मेघदूत ऑपरेशन के बारे में आप लोग सुनोगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। जैसे ये हो गया इंडिया के बारे में हुआ था कि जुलाई 1949 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है, एक कराची समझौता हुआ था। कराची समझौता के आसपास ये देखा गया था कि आप लोग जब इसमें देखेंगे कि ये जैसे हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आप लोग ये हो जाएगा पीओके, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीओके, यहाँ वाला हो जाएगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अधिकार, जैसे काराकोरम सियाचिन ग्लेशियर यहाँ है, तो पाकिस्तान का मानना है कि जो ये आप लोग जब देखेंगे जो सियाचिन वाला जैसे है ना, इसके जो अधिकार वाला, तो आप लोग जब देखें काराकोरम दर्रा तक इसका अधिकार क्षेत्र है। ये किसका मानना है, ये मानना है पाकिस्तान का। बट इंडिया का कहना है कि इसका जैसे आप लोग जब देखें इसका जो प्रसार है, आप लोग जब देखें कराची समझौता का, उसका आप लोग जो अधिकार क्षेत्र तो केवल यहाँ बाल्टोरो तक था। लेकिन इसी को लेकर दोनों के बीच में क्या विवाद चल रहा, कि वो मान रहा है कि काराकोरम तक हमारा विस्तार है, जबकि भारत का मानना है कि यहाँ तक बाल्टोरो तक विस्तार है। तो वही समझौते को लेकर क्या है मुद्दा वर्तमान में चर्चा में, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये आप लोग जब देखेंगे ये बिलाफला लेक के बारे में, तो आप लोग जब देखें कि उसी के बारे में ये जानकारी दी, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में है। तो आप लोग इसी के साथ ही इसको भी याद रखें, जैसे नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली के साथ ही हो जाएगा नुब्रा वैली, नुब्रा रिवर हो गया, नुब्रा रिवर के साथ आप लोग जब देखेंगे यही हो जाएगी सिल्क रिवर, ये हो जाएगी आप लोग जब देखें लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये हो जाएगा अक्साई चीन, ये हो जाएगा काराकोरम पास। तो इसीलिए इसका जो मानना है कि हमारा अधिकार यहाँ तक है। बट इंडिया का मानना है कि इसका यहाँ तक है साल्टोरो तक का, लेकिन इतना ये ज़्यादा अधिकार बताता कौन, पाकिस्तान, इसीलिए ये चर्चा में रहा। और अगला आज का आर्टिकल देखेंगे, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न इन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम टू राइज बाई 15 इन फाइनेंशियल ईयर। तो आप लोग जब 2025 के फाइनेंशियल ईयर तक इंडिया का जैसे मानना है कि आप लोग जब देखेंगे यूनिकॉर्न जैसे रहता है, यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं, ऐसे स्टार्ट है एक कंपनी जिसका नेटवर्थ कितना, इसका नेटवर्थ आप लोग जब देखेंगे कि 1 बिलियन हो, कितना 1 बिलियन हो गया। 1 बिलियन मतलब आप लोग जब देखेंगे कि एक 100 करोड़ हो गया, मतलब 1 अरब। बट दूसरी कंडीशन है कि उसमें शेयर धारक कोई ना हो, मतलब शेयर मार्केट में वो कंपनी लिस्टेड ना हो, मतलब किसी प्रकार के उसमें शेयर ना हो, केवल एक ही मालिक हो, तभी कहलाता है यूनिकॉर्न के बारे में इसीलिए बताया गया कि इंडिया में स्टार्टअप के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, राइट। तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। और यूनिकॉर्न के बारे में एक अगला
ये भी याद रखिएगा कि जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो काम करने वाला है उसका नाम है निंजा कार्ट एक प्रकार का क्या है, यूनिकॉर्न कंपनी है। तो यूनिकॉर्न कंपनी के लिए आप लोग याद रखिएगा कि इकोसिस्टम जैसे किसका इकोसिस्टम, स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, तो उसमें क्या है, इसको पूछा जा सकता है, राइट। तो आप लोग उसके बारे में याद रखिएगा। और आज का लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तो अगला जैसे क्या है, ये है कल्चर के बारे में जानकारी दी। किसके बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में आप लोग जब देखें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के बारे में याद रखें कि एंशियंट में क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा, पोस्ट मॉडर्न हो जाएगा, गुप्ता हो जाएगा, साउथ ईस्टिया हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा मिडाइवल में हो जाएगा दिल्ली सल्तनत हो जाएगा, मुग़ल हो जाएगा, इंडो गोथिक से स्टाइल हो जाएगा, ये होगा नॉन रोमन स्टाइल हो गया, राइट। आप लोग इसको याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।